पिछले 200 सालों से साइंसदान इजिप्ट में मौजूद किंग्स वैली को स्टडी कर रहे थे। उनको एक भी ऐसा टॉम नहीं मिला जिसमें किसी किंग की मम्मी या उसका खजाना दफन हो। लेकिन 1922 में जब हॉवर्ड कार्टर इस एरिया को स्टडी कर रहा था तो उसे कुछ सीढ़ियां दिखाई थी। जब उसने उन सीढ़ियों को खोदा तो वो सीढ़ियां सीधी एक पहाड़ के नीचे जा रही थी। जिस वक्त वो अंदर गया तो उसके होश उड़ गए क्योंकि उसे तूतनखामुन का खजाना मिल चुका था। इसके बारे में मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूँ। उस डिस्कवरी के 100 सालों बाद जब आलिया इस्माइल ने इस दीवार को स्कैन किया तो उसे एक निशान दिखाई दिया। आलिया ने इस निशान को अच्छे से स्टडी किया और इसे पता चला कि इस पेंटिंग के पीछे एक और टॉम हो सकता है। क्या सच में उस पेंटिंग के पीछे एक और टॉम था और उस टॉम के अंदर क्या छुपा है? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। जब पहली बार इस टॉम को फाइंड किया गया तो हर तरफ यही बात फेमस थी कि 3000 सालों बाद पहली बार हॉवर्ड कार्टर ने इस टॉम को खोला और 3000 सालों बाद वो पहली बार इस टॉम के अंदर दाखिल हुआ। लेकिन कार्टर के मुताबिक ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हॉवर्ड कार्टर ने अपनी डायरी में लिखा था कि किसी ने टॉम के दरवाजे पर लगी स्लैब को तोड़ा हुआ था, जिसको देखकर कार्टर का ख्याल था कि हमसे पहले भी किसी दौर में यहाँ कोई आया था, क्योंकि खजाना नीचे बिखरा हुआ था और कुछ चीजें टूटी भी हुई थी। कार्टर के मुताबिक जो इस टॉम के अंदर आया था वो बहुत जल्दी में था, क्योंकि वहां एक कपड़े में लिपटी सोने की अंगूठियां नीचे गिरी हुई थीं, जिनको वो उठा नहीं पाया। ये वो राज है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। इसी तरह के और भी कई राज यहाँ छुपे हुए हैं। इस डिस्कवरी के 100 सालों बाद जब आलिया इस्माइल ने टॉम की दीवार पर बनी एक पेंटिंग को स्कैन किया तो उसे दीवार पर एक निशान दिखाई दिया, जिसे देखकर आलिया ने कहा कि शायद ये एक दरवाजे का निशान है। हो सकता है इस दीवार के पीछे एक और टॉम हो जिसमें कोई मम्मी दफन हो सकती है और साथ ही उसका खजाना भी दफन हो सकता है। इस बात को जानने के लिए आलिया के पास 2 रास्ते थे, या तो पेंटिंग वाली दीवार को तोड़ा जाए या इस जगह को स्कैन किया जाए। आलिया ने कहा कि अगर वो इस दीवार को तोड़ते हैं तो ये जगह डैमेज हो सकती है, इसीलिए उसने इस जगह को स्कैन करने का फैसला किया। जब उसने इस जगह को स्कैन किया तो उसके होश उड़ गए। स्कैनिंग से हासिल डेटा से साफ साफ पता चल रहा था कि तूतनखामुन के टॉम के बिल्कुल साथ एक 32 फीट लंबी खाली जगह है और इसके साथ एक और खाली जगह के सबूत नजर आ रहे हैं जो बिल्कुल तूतनखामुन के टॉम के पीछे हैं। यानी स्कैन से हासिल डेटा के मुताबिक तूतनखामुन के टॉम के बिल्कुल पीछे एक और टॉम मौजूद है। आलिया ने कहा कि अगर वहाँ एक कमरा है तो उसमें एक मम्मी भी जरूर हो सकती है और उस मम्मी के साथ बहुत सारा खजाना भी मौजूद हो सकता है। लेकिन आलिया के माइंड में एक सवाल आ रहा था कि इस टॉम में मम्मी किसकी हो सकती है। कुछ लोगों का कहना है कि उस चैम्बर में इसी किंग के किसी रिश्तेदार की मम्मी हो सकती है, लेकिन कौन? किंग्स वैली में बहुत सारी टॉम्स को फाइंड किया गया। इसमें आलिया ने एक चीज को नोट किया कि किंग्स वैली में जब भी किसी किंग की टॉम में दाखिल हुआ जाए तो कॉरिडोर से टॉम लेफ्ट साइड पर होती है, लेकिन तूतनखामुन की टॉम कॉरिडोर से राइट साइड पर थी। ये बात आलिया को बहुत अजीब लगी। कुछ साइंसदान का कहना है कि कॉरिडोर से राइट साइड पर क्वीन की टॉम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तूतनखामुन की टॉम थी। तो क्या तूतनखामुन की टॉम के पीछे किसी रानी का टॉम है? हो सकता है ये तूतनखामुन की वाइफ की टॉम हो। आलिया ने दीवार पर बनी पेंटिंग को देखा, जिसको देखकर लगता है कि शायद वो मम्मी किसी और की भी हो सकती है। साइंसदान के मुताबिक इस तस्वीर में दिखाया गया है कि नाउज़ुबिल्लाह मरने के बाद खुदा उनका वेलकम कर रहा है। अस्तगफिरुल्लाह। इस चीज से साफ साफ जाहिर है कि वो लोग शिर्क करते थे और अल्लाह ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया। कुछ साइंसदान का कहना है कि इस पेंटिंग में बनी जिस तस्वीर को लोग तूतनखामुन की तस्वीर समझ रहे थे वो तूतनखामुन की तस्वीर नहीं है, बल्कि नेफरटीटी की है। अब सवाल आता है, ये नेफरटीटी कौन है? 1300 BC में 15 साल की उम्र में नेफरटीटी इजिप्ट की रानी बनी थी और ये नाउज़ुबिल्लाह अपने शोहर के साथ मिलकर सूरज की पूजा करती थी। कुछ लोगों के मुताबिक जब नेफरटीटी का शोहर मर गया तो उसने अकेली ने हुकूमत की जब तक उसका सुतेला बेटा तूतनखामुन इसकी जगह पर ना बैठ गया। ये बहुत ज्यादा फेमस रानी थी, लेकिन साइंसदान को अभी तक नहीं पता चल पाया कि इसे कहाँ दफनाया गया था। नेफरटीटी की एक तस्वीर आलिया के पास थी। उसने उस इमेज को तूतनखामुन की तस्वीर के साथ मिलाया तो दोनों तस्वीरों की कुछ चीजें मैच हो रही थी। साइंसदान के मुताबिक नेफरटीटी की पुरानी तस्वीर को चेंज करके
तूतनखामुन की तस्वीर जैसा बनाया गया था। अगर सच में ऐसा है तो ये इस बात का सबूत है कि तूतनखामुन की टॉम्ब नेफरटीटी की टॉम्ब का हिस्सा थी। यानी तूतनखामुन की टॉम्ब के पीछे अगर कोई चैम्बर हुआ तो वो नेफरटीटी का हो सकता है, जो तूतनखामुन की सुतेली माँ थी। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है कि तूतनखामुन को इस रानी की टॉम्ब में ही क्यों दफनाया गया। जब साइंटिस्ट ने तूतनखामुन की मम्मी को स्कैन किया और इसके डीएनए को टेस्ट किया तो उनको पता चला कि तूतनखामुन की मौत अचानक हुई थी और इस वक्त उसके लिए कोई भी टॉम्ब तैयार नहीं थी, इसीलिए उसे उसकी माँ की टॉम्ब में ही दफनाया गया। अगर ये बात सच है तो साइंसदानों ने एक और टॉम्ब को फाइंड कर लिया है जिसमें बहुत ज्यादा खजाना मौजूद हो सकता है। अब उस खजाने को निकालने के लिए इस दीवार को तोड़ना पड़ेगा, जिसको तोड़ने के लिए साइंसदान अभी रेडी नहीं है, क्योंकि उनके मुताबिक अगर वो इस दीवार को तोड़ते हैं तो ये जगह खराब होती है। इसीलिए इस चीज के बारे में मजीद अच्छे से जानने के लिए वो आने वाले वक्त में इस जगह को और एडवांस मशीनों से स्कैन करेंगे। इसके बाद बात करते हैं, सेहवन से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक फोर्ट मौजूद है जिसका नाम रन्नी कोट फोर्ट है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा फोर्ट माना जाता है। ये फोर्ट 32 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसे कीर्थर माउंटेन रेंज के बीच में बनाया गया है। इस फोर्ट की दीवार इतनी बड़ी है कि लोग इसे द ग्रेट वॉल ऑफ सिंध भी कहते हैं। इस फोर्ट के चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं, जिसकी वजह से इस फोर्ट को कंप्लीट देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस फोर्ट के टोटल 5 गेट्स हैं। हर गेट के साथ एक बहुत बड़ी दीवार है जो कई किलोमीटर दूर पहाड़ों के गिर्द फैलकर दूसरे गेट के साथ जाकर कनेक्ट होती है। इन दीवारों में स्टेयर्स और वॉच टावर बने हुए हैं जिन पर फौजी खड़े होकर दूर तक नजर रखते थे। हमने रानी फोर्ट के 2 गेट्स को विजिट किया है। जब आप जीटी रोड से हटकर 36 किलोमीटर अंदर कीर्थर नेशनल पार्क की तरफ आते हैं तो आपको पहला गेट रास्ते में ही दिखाई दे जाता है। आप देख सकते हैं कि एक दीवार ऊपर से आती हुई गेट के साथ कनेक्ट होती है। और दूसरी तरफ दीवार नीचे से ऊपर की तरफ दूसरे गेट की तरफ जाती है। दूसरा गेट हमने जो विजिट किया उसका नाम ये है। ये गेट सबसे ज्यादा फेमस और खूबसूरत है। ये गेट काफी आगे पहाड़ों के अंदर जाकर आता है। वहाँ पहुँचना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि वहाँ जाने के लिए स्पेशल रोड नहीं है, बल्कि छोटी सी रोड है जो रेत और छोटे बड़े पत्थरों से भरी हुई है। उस गेट की तरफ जाते हुए आपको खूबसूरत चश्मे दिखाई देते हैं। ये वो गेट है जिसकी वीडियो को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें आप दीवार के अंदर चौकियों को भी देख सकते हैं जिन पर खड़े होकर फौजी दूर तक नजर रखते थे। इस फोर्ट के अंदर भी 2 और फोर्ट्स को हमने देखा जिन्हें लोग मीरीकोट और बालाकोट कहते हैं। मीरीकोट फोर्ट रोड पर ही नजर आ जाता है। आप वहां आसानी से जा सकते हैं। इस फोर्ट को देखकर ऐसा लगता है कि इसे रहने के लिए नहीं बल्कि चारों तरफ नजर रखने के लिए बनाया गया था। इस फोर्ट की दीवारों के चारों तरफ फौजी खड़े होकर दूर तक नजर रखते थे। अगर दुश्मन किले के अंदर दाखिल हो जाता तो इस फोर्ट से उस पर हमला करके उसे रोका जाता। ये भी कहा जा सकता है कि फौजी इस फोर्ट में आकर क़याम किया करते थे। इसके अलावा एक और फोर्ट है। ये फोर्ट बहुत ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद है। वहां जाने के लिए रास्ता ब्लॉक हो चुका था, जिसकी वजह से हम उस फोर्ट पर नहीं जा सके। यकीनन उस फोर्ट का भी डिफेंस के लिए बनाया गया होगा। अब सवाल आता है कि इस फोर्ट को कब बनाया गया। इसके बारे में सही से किसी को नहीं पता, लेकिन हिस्टोरियंस के मुताबिक इस फोर्ट को 3rd ईस्वी से 5वीं ईस्वी में बनाया गया था। फिर 1783 से लेकर 1843 के दौर में मीर कराम अली तालपुर ने इस फोर्ट की मुरम्मत करवाई थी। हैरान करने वाली बात यह है कि इतने सालों पहले लोगों ने बगैर टेक्नोलॉजी के इतना बड़ा फोर्ट कैसे बना लिया। अल्लाह ने इंसान को इतना इंटेलिजेंट बनाया है कि इंसान हर दौर में ऐसी चीजें बनाने के काबिल होता है। वहां जाकर इस फोर्ट को रिकॉर्ड करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। आपको ये फोर्ट कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके बाद बात करते हैं चुकंडी कब्रिस्तान की।
ये कब्रिस्तान कराची से 29 किलोमीटर दूर मलीर के पास मौजूद है। हिस्टोरियंस के मुताबिक इस कब्रिस्तान की तारीख 15 से 18वीं सदी की मानी जाती है। ये कब्रें बलोच और समीजा कबीले के लोगों की हैं, जो कई सौ साल पहले इस एरिया में आबाद थे। ये कब्रें इस्लामी दौर की हैं, लेकिन इनके डिजाइन में मकामी सखावत नजर आती है। इन कब्रों को देखें तो इनका कलर येलो है। असल में इन कब्रों को पीले रेतले पत्थरों से हाथ से तराश कर बनाया गया है। इन कब्रों को अगर गौर से देखें तो इन पर कुछ चीजें बनी हुई दिखाई देंगी, जिन पर फुलाद, तलवारें, घोड़े, जेवरात, फूल शामिल हैं और कुछ पर कुरानी आयात भी लिखी हुई हैं। मर्दों की कब्र पर तलवार या घोड़े की शक्ल बनाई गई है, जबकि औरतों की कब्रों पर जेवर और फूलों के डिजाइन बनाए हुए हैं। ये आर्ट सिंध की संगे तराशी का सबसे आला नमूना समझा जाता है। हर कब्र को कई पत्थरों से बनाया जाता, जिनको एक दूसरे के ऊपर रखा जाता। बाज कब्रों की छतें बनाई जाती जैसे कोई मकबरा हो। इस कब्रिस्तान को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।